उसके बाद अगर इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड जो है रिमेन्स एज इट इज। फिर सैड जो है ये तब्दील होता नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब फिर चेंज नहीं होता। तो अब हम देखेंगे चेंज ऑफ वर्ड्स। चेंज ऑफ वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन। कि भाई जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो बहुत सारी चेंजेस भी देखने को मिलती हैं, खास तौर पे उन वर्ड्स की जो पोजीशन को ज़ाहिर करते हों। जैसे नाउ दिन में तब्दील होता है, दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, दस सो में, हाइथर थाइथर में, एगो बिफोर में, हेंस देंस में, जस्ट दिन में, कम गो में, टुडे हो जाएगा दैट डे में, या सेम डे भी इसको हम कहते हैं। टुनाइट हो जाएगा दैट नाइट या सेम नाइट, और टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, येस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे, या इसको हम द डे बिफोर भी कह सकते हैं। लास्ट नाइट हो जाएगा द नाइट बिफोर, या प्रीवियस नाइट। तो जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई किस तरह डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाना है। थोड़ी सी एक समरी में आपको दे देता हूं। डायरेक्ट स्पीच में आप एग्जैक्ट वर्ड्स में बोलने वाले कि उनको कामा इन्वर्टेड कामास के बीच में रखते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है कामा के बाद वो आप कैपिटल से शुरू करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टेड स्पीच से कामा की वजह से अलग होती है। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई इन्वर्टेड कामास नहीं लगते। रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए कोई कामा नहीं लगता, ठीक है। और कंजक्शन की जहां पे जरूरत पड़ती है तो कंजक्शन का हम इस्तेमाल कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। उसके बाद टेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब का वो कभी चेंज नहीं होता। तो चेंजिंग के दौरान डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस जो है वर्ब्स के और प्रोनाउंस के, खासकर पर्सनल प्रोनाउंस के डायरेक्ट स्पीच में इनमें कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन जो है ये फर्स्ट पर्सन में ही रहता है, ठीक है। सेकंड पर्सन जो प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच इनटू प्रोनाउंस ऑफ द सेम पर्सन। उसी पर्सन में, ठीक है, जिस पर्सन की आप बात कर रहे हैं उसमें तब्दील होगा, ठीक है। तो
फिर हमने देखा कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब्स, हाँ, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो हैं ये कभी चेंज नहीं होते। रिपोर्टिंग वर्ब्स में से और सैड जो है ये किस में तब्दील होते हैं? से जो है जनरली टेल में तब्दील हो जाता है, और सैड जो है जनरली किस में? टोल्ड में तब्दील हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये बिल्कुल सेम रहता है, ये बिल्कुल तब्दील होता नहीं है। तो कुछ वर्ड्स जो हैं जो पोजीशन को डिनोट करते हैं उनमें कुछ तब्दीलियां आती हैं, जैसे नाउ दिन में, दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर, दस सो, हाइथर थाइथर, एगो बिफोर, हिंस दिन्स, जस्ट दिन, कम गो, टुडे दैट डे या सम डे, सेम डे, टुनाइट दैट नाइट, सेम नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, इसी तरह लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर या प्रीवियस नाइट। तो ये कुछ चेंजेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो अगले चैप्टर में, अगली जो क्लास होगी, अगले लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे, तो उनसे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये चेंजेस जो हैं प्रैक्टिकली आपको कैसे अप्लाई करनी है। तो ये चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे, ये जितना भी हमने देखा इसको गौर से पढ़ोगे, ये चेंजेस जो हैं इनको देख के रखोगे, ताकि हमें एक्सरसाइज करने में क्या हो जाए, थोड़ी हमारी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, खुदा हाफ़िज़।